हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। राम राम सत श्री अकाल सभी को। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में जो है 76 जो डिस्ट्रिक्ट यानी क्षेत्रवा जो जिला बनने जा रहा है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज हम ये जानेंगे कि जब किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो उसमें केंद्र की क्या भूमिका होती है, और जब राज्य के अंदर किसी हम जिले का गठन करते हैं तो उसमें राज्य और केंद्र की क्या भूमिका होती है, केंद्र की भूमिका होती है या नहीं होती है, ये भी चर्चा का विषय है। ये भी हमें आज जानना पड़ेगा, क्योंकि जब जब इस प्रकार के टॉपिक हमारी चर्चा में रहते हैं तो किसी न किसी एग्जाम में जो बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो वहां पर ये टॉपिक आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक घोषणा करी थी कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक जिला बनेगा जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर, और ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बनने वाला क्षेत्रवा जिला होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में अब से पहले कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, और अब क्षेत्रवा जिला बनेगा। अभी जब ये क्षेत्रवा जिला बनेगा तो अब सवाल ये है कि ये क्षेत्रवा जिला होगा कौन सा? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो क्षेत्रवा जिला होगा, यानी यूपी का जो 76 यानी क्षेत्रवा जो जिला बनेगा, ये जिला बनेगा कौन सा? तो ये जो जिला बनेगा ये बनेगा कल्याण सिंह नगर। ध्यान रखिए, कौन सा बनेगा? कल्याण सिंह नगर। ये एक नया जिला बनने जा रहा है, सिंह नगर। ध्यान रखिए, अब ये जो कल्याण सिंह नगर जिला बन रहा है तो भाई ऐसा तो नहीं है कि हमने कहीं से किसी भूमि के टुकड़े को उठाया और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर इसको जो है हमने जो है इसका विलय कर दिया और उससे हमने एक जिला घोषित कर दिया। यानी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो क्षेत्र है इसको हम जब जिला घोषित कर रहे हैं या ये जिला बनने जा रहा है, हालांकि देखो ये अभी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अभी इसी को लेकर जो है इसकी चर्चा भी विधानसभा में भी नहीं हुई है, बस इसकी ऐसे ही अभी घोषणा कर दी गई है, लेकिन बहुत ही जल्द हमें ये जिला जो है बनता हुआ नजर आएगा। अब भारत उत्तर प्रदेश राज्य के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको काटकर इस जिले का निर्माण किया जा रहा है? तो ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के 2 जिले हम पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? एक तो है अलीगढ़। कौन सा है? एक तो है अलीगढ़ और एक कौन सा है? बुलंदशहर। ठीक है, एक अलीगढ़ है और एक कौन सा है? बुलंदशहर है। ये आपको याद है। ठीक है, अलीगढ़ और बुलंदशहर। तो अलीगढ़ जो शहर है इसका एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? अतरौली। ठीक है, क्या नाम है? अतरौली। तो अलीगढ़ की अतरौली और बुलंदशहर का जो क्षेत्र है इसका क्षेत्र है कौन सा? डिवाइन। इनके कुछ हिस्सों को शामिल करके एक नया जिला बनाया जा रहा है जिसका नाम क्या होगा? कल्याण सिंह नगर। तो इस कल्याण सिंह नगर जिले के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 76 हो जाएगी। अब सवाल यह है कि जिला बनता कैसे है? जिला बनता कैसे? देखो, क्या जिला बनाने के लिए क्या हवा में संविधान की कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, या फिर हमें कोई संविधान संशोधन करना होता है, या फिर राज्य ऐसे ही कोई बिल पारित करके उस पर किसी प्रकार का विचार विमर्श करके एक नया जिला घोषित कर सकता है? क्या जिला निर्माण में क्या सिर्फ राज्य की ही भूमिका होती है या केंद्र की भूमिका भी होती है? तो ध्यान रखिए, हमारा जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कि जिला के निर्माण में केंद्र की क्या भूमिका होती है? केंद्र की क्या भूमिका? क्वेश्चन हमारा ये। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जब भी कोई राज्य एक नया जिला बनाता है तो आपको विशेष रूप से याद रखना है कि केंद्र की कोई भूमिका नहीं।
केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिले के निर्माण में राज्य स्वतंत्र है, यानी राज्य का अपना एक डिसीजन होता है और अपने उसी डिसीजन के साथ राज्य किसी भी क्षेत्र में एक नया जिला घोषित कर सकता है। ध्यान रखेंगे, देखो राज्य का गठन करना है तो वो एक अलग मुद्दा है, उसमें केंद्र की भूमिका होती है। लेकिन जब हम ये कहें कि राज्य के अंदर किसी जिले का गठन किया जाना है तो उसमें राज्य की ही भूमिका होती है। किसी जिले के नाम में परिवर्तन करना है तो भी उसमें राज्य की भूमिका होती है, केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन यदि किसी राज्य के अंदर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें केंद्र का भी हिस्सा हो, जैसे कि हम कहें कि जैसे कि रेलवे स्टेशन है, यदि रेलवे स्टेशन का नाम हमें बदलना होगा और किसी एक राज्य के अंदर कोई रेलवे स्टेशन है तो क्या उसमें केंद्र की भूमिका रहेगी? तो बिल्कुल उसमें हम ये कहेंगे कि उसमें केंद्र की भूमिका रहेगी। लेकिन जिले के नाम रखने में या किसी जिले का गठन करने में केंद्र की कोई भी भूमिका नहीं होती है। अब सवाल ये है कि जिला बनाने की प्रक्रिया क्या है? जब भी कोई राज्य एक नया जिला बनाने की घोषणा करता है तो इसी घोषणा में ये क्या करेगा कि या तो वो कोई विधानसभा के अंदर क्या करेगा, उस बिल को क्या कराएगा, उसको क्या कराएगा, पारित कराएगा। ठीक है, विधानसभा के अंदर उसको पारित कराकर क्या कर सकता है, एक नए जिले की घोषणा कर सकता है, नया जिला बना सकता है। दूसरा, या फिर राज्य क्या करे, कोई एग्जीक्यूटिव एक पॉलिसी जारी करे, एक रूल जारी करे, उसके अंतर्गत वो एक नया जिला बना सकता है। ठीक है, हालांकि अभी ये चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर क्षेत्रवार जिला बनने जा रहा है, लेकिन अभी इसकी विधानसभा के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं की गई है। जिला मैंने आपको बता दिया है कौन सा है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका क्या है वर्तमान में। ठीक है, तो देखो यदि हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो 1902 ईस्वी में जब ब्रिटिश रूल भारत के अंदर था तो 1902 ईस्वी में हमने इसको एक नाम दिया था जिसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। ध्यान रखिए, संयुक्त प्रांत अवध और आगरा, ये इसका पूरा नाम था। ठीक है, अवध और आगरा। लेकिन 1935 ईस्वी में हमने इसे ये दो शब्द हटा दिए, अवध और आगरा, और सिर्फ इसका नाम क्या रहा, संयुक्त प्रांत। हमने इसका सिर्फ क्या रखा है, नाम रखा है। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी में हमने इस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या रखा है, उत्तर प्रदेश राज्य रखा। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रखा है, उत्तर प्रदेश राज्य। और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को ध्यान रखना है, 24 जनवरी को ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने समझा है कि कोई राज्य जब एक जिले को बनाने की घोषणा करता है तो उसमें राज्य की अपनी क्या अहमियत होती है और उसमें केंद्र की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो बच्चों ये एक छोटी सी जानकारी थी जिले को लेकर जो अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसको याद रखना है आप। ठीक है, तो इन छोटी छोटी सी जानकारी को हम आपको लगातार जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे, और ये आपके किसी भी एग्जाम को लेकर क्या महत्वपूर्ण हो सकती हैं, यहाँ से कौन से क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर बन सकते हैं, या फिर हमें इनके बारे में जो जानकारी जो रखनी चाहिए, हमें कौन कौन सी जानकारी रखनी चाहिए, ये सब हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। ठीक है, फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।